केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उदयपुर के 2 दिन के दौरे पर हैं। आज वे यहां कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वित्त मंत्री नाथद्वारा जाएंगी। इसके बाद वे उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन करेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल उदयपुर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पश्चिम मध्य क्षेत्र की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निर्देश दिए कि वे एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करें। साथ ही बैंकिंग पहुंच बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत और स्थानीय संपर्क का भी लाभ उठाएं। उन्होंने अधिकारियों से सरकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के लिए समन्वय से काम करने की भी अपील की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं उदयपुर से हमारे संवाददाता महेश दादीज। जी महेश। जी महेश, कल वित्त मंत्री का उदयपुर दौरा शुरू हुआ। 2 दिवसीय वित्त मंत्री उदयपुर दौरे पर हैं। आज अनेकानेक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। नाथद्वारा मंदिर में दर्शन किए। आगे क्या कार्यक्रम है वित्त मंत्री के? जी लक्ष्य, जानकारी देना चाहूंगा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उदयपुर के 2 दिन के दौरे पर हैं। अभी कुछ देर पहले ही नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंच करके उन्होंने भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन किए हैं और इसके बाद अब थोड़ी देर बाद में वो हिरणमगरी सेक्टर 14 है, वहां पर पहुंच करके जो जीएसटी का नवनिर्मित भवन बनाया गया है उसका लोकार्पण करने का उनका कार्यक्रम है। जीएसटी को सरल और सहज किस तरह से बनाया जा सके, क्योंकि ये न सिर्फ केंद्र का बल्कि राज्य का विषय भी है, तो राज्य के साथ में किस तरह से तालमेल बेहतर हो सके और राजस्व अर्जन को किस तरह से बेहतर किया जा सके, इस बात को लेकर के जो फोकस है वो इस पर रहने वाला है। और इसके साथ ही में यहाँ पर जो जीएसटी भवन का उद्घाटन करने के बाद में आज उनका 2 दिवसीय दौरा यहाँ पर पूरा होगा। लेकिन इसके पहले जो है कल उन्होंने ग्रामीण विकास बैंकों के साथ में जो है बैठक की। 9 जो ग्रामीण विकास बैंक है उनमें उन्होंने जो है साफ तौर पर निर्देश दिए कि आम जन को किस तरह से जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिल सके, उन योजनाओं को कैसे जो है जनोपयोगी बनाया जा सके, और इस तरह के सुझाव जो है उन्होंने रखे। उसके बाद में वे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक है सिडबी, उसके अंदर पहुंची, वहां उन्होंने विजिट किया और न सिर्फ विजिट करते हुए बल्कि यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि एमएसएमई सेक्टर एक इतना बड़ा सेक्टर है जिसको लेकर के सिडबी को खासतौर पर काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार है, केंद्र सरकार का फोकस है कि सिडबी को अब दूर अंचलों तक भी, यानी कि हर एक सेक्टर तक जो है वो पहुंचाने की कोशिश है, हर एक क्लस्टर तक पहुंचाने की कोशिश है सिडबी के जरिए, और ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई के जो सेक्टर में विकास की जो संभावनाएं है, क्योंकि विकसित भारत की हम बात करते हैं तो वहां पर एमएसएमई का रोल बड़ा हो जाता है और इसे देश की रीढ़ माना जा सकता है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में करीब 30% का योगदान एमएसएमई सेक्टर का है। इस लिहाज से उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एमएसएमई की जो अर्थव्यवस्था है उस पर अब हमें खासतौर पर ध्यान देना चाहिए, उसे मजबूत बनाना चाहिए। सिडबी के बाद में उन्होंने मार्बल का जो यहाँ पर बड़ा व्यवसाय है उदयपुर में, उस उद्योग को लेकर के भी यहाँ के जो तमाम उद्योगपति हैं, जो एमएसएमई के सेक्टर से जुड़े हुए संचालक हैं, यहाँ की जो लोकल इकाइयां हैं, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब मार्बल की जो इंडस्ट्री हुआ करती थी वो एक तरह से मृत प्राय हो गई थी, लेकिन अब उसके बाद में एक पुनर्जीवित होते हुए नजर आ रही है। मार्बल इंडस्ट्री को सरकार पूरी तरह से यहाँ पर सपोर्ट करेगी, किसी तरह का उन्हें कोई जो है समस्याएं नहीं आएगी। सिंगल विंडो जैसी जो चीजें हैं वो यहाँ पर यहाँ जो तमाम उद्योगपति हैं उनके लिए यहाँ पर लागू रहेगी। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा जो सरकारी समर्थन है वो किस तरह से यहाँ उद्योगपतियों को मिल सके, इस बात पर उन्होंने जोर दिया है। निर्मला सीतारमण को यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने भी काफी सुझाव दिए, कहा कि बारिश में जो है उनके यहाँ पर मार्बल मंडी में काफी मंदी आ जाती है। जी। ऐसा दौर भी आता है जब कि काफी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस बात को भी उन्होंने सामने रखा। तो ये भी कहा कि जीएसटी को लेकर के एक सरलीकरण मार्बल के व्यवसायियों के लिए भी होना चाहिए। इस बात पर बाकायदा उन्होंने आश्वासन दिया और कहा कि सरकार जो है वो उद्योगपतियों के साथ, व्यवसायियों के साथ में है, पूरी तरह से उन्हें नहीं आए और एक ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट की दिशा में काम हो, इस बात पर जो है जोर रहेगा। और हर एक वर्ग को यहाँ पर उन्होंने कहा कि बजट में भी हमने यही कोशिश की है कि एमएसएमई का जो सेक्टर उसको बजट की खासतौर पर ध्यान दिया जा सके, उसको बढ़ावा मिल सके और देश में इस तरह से एमएसएमई के सेक्टर के जरिए तो नवनिर्माण के काम काज होते हैं।
जी महेश, बिल्कुल। जो उनका जीएसटी भवन का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है, तो जीएसटी भवन के साथ में बात करें, जैसे एमएसएमई के लेकर आपने बात कही, तो जो भाजपा लगातार बात करती आ रही है, अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति का भी विकास करना है, तो लगता है कि जिस प्रकार से जो कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, इसमें न केवल जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, उसका विकास किया जाएगा, परंतु जीएसटी जो भवन का निर्माण है, उससे कितना फायदा होने वाला है उदयपुर के लोगों को? चाहूंगा कि अलग अलग जगहों पर देश में जब से जीएसटी लागू हुई है, तब से उसके बाद में राज्यों में जीएसटी के जो दफ्तर हैं वो खोले जा रहे हैं। उदयपुर में भी एक लंबे अरसे से यहाँ पर जीएसटी के एक कार्यालय की सुव्यवस्थित तरीके से जो कामकाज है उसका संचालन यहाँ पर हो सके, प्रशासनिक कामकाज हो सके, उसकी एक दरकार यहाँ पर महसूस की जा रही थी। उसके बाद में जो जीएसटी भवन है वो अब बनकर के यहाँ पर तैयार हो गया है। हिरणमगरी के सेक्टर 14 में आज नया जीएसटी का भवन वो बनकर के तैयार हुआ है, जिसे केंद्रीय वित्त मंत्री लोकार्पित करने वाली है। और कुछ देरी बाद में ये कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हो जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर उद्योग व्यवसाय से जुड़े हुए और जीएसटी के जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। और कुछ देरी में ये कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है। और इसी के साथ में केंद्रीय वित्त मंत्री का जो ये 2 दिवसीय दौरा है वो भी पूरा होगा यहाँ पर। और उन्होंने इस दौरे के दौरान में खासतौर पर अलग अलग वर्गों से यहाँ पर बात करने की कोशिश की है। जिस तरह से केंद्र सरकार का जो बजट यहाँ पर रहा है और जिस बजट को यहाँ पर सरकार की तरफ से बेहतर कहा गया है कि जो जन उपयोगी साबित होगा, जनता के लिए काफी फायदेमंद लाभदायक साबित होगा, इसी बात का फीडबैक भी जो है वो लोगों से लेने की बिल्कुल तमाम जी महेश, जी महेश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। आपसे फिर जुड़ेंगे।